गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कंटिन्यूएशन लेक्चर लेकर आए हैं। तो पिछले दिन हम लोग ये पढ़े थे कि मेटल चैप्टर 4 साइंस का एक चैप्टर था, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का चैप्टर था। उसका पार्ट 1 में हम लोग ये देखे थे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, हैलोजन गैसेस क्या क्या होता है, और वहाँ पे देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग मेटल नॉन मेटल्स का दो चार और आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो चीज हम लोग जानेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो यहां पे फर्स्ट मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स, तो यहां पे मेटल्स विद दो टाइप का मेटल्स है। एक जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मतलब ऊपर वाला सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। दूसरा जो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस टाइप का। तो ये जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, ये ज्यादातर क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक ऑक्साइड देता है, मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड देता है। ठीक है, बेसिक मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खारा। तो आपका जैसे ऑक्सीजन के साथ ये हुआ, तो यहाँ पे 4Na प्लस हो 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। ऐसे में मैग्नीशियम Mg प्लस O2 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसे आप लोग ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन खास करके सोडियम एंड पोटेशियम, ये सोडियम है, ये पोटेशियम, ये दो सबसे हाईली रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर में था। ये दोनों ऑक्सीजन के ये में बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इतने तेजी से रिएक्शन करता है, मान लो सोडियम को अगर खुले एयर में रख दो तो इट विल एक्सप्लोड। इसीलिए सोडियम को खुले एयर में नहीं रखा जाता। हाँ सर, पानी के नीचे रख देंगे? नहीं, पानी के साथ भी सोडियम उतने ही तेजी से रिएक्शन करता है जितने खुली हवा में। सर तब कैसे रखें? इसीलिए सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको केरोसिन के नीचे रखा जाता है। ऊपर से सोडियम पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? पानी से हल्का है, बोलते हैं लाइटर मटेरियल देन वाटर, वाटर से भी लाइटर मटेरियल, मेटल सोडियम का, लिथियम का, तो पानी के ऊपर तैरे। तो इसीलिए सोडियम को केरोसिन के नीचे स्टोर किया जाता है। चलो ठीक है, तो ये तो आपका मेटालिक ऑक्साइड हो गया। ये मेटालिक ऑक्साइड जो है ये क्या करता है ना, ये पानी के साथ मिलता है और क्या बोलता है, देता है हम लोगों को हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम का ऑक्साइड अगर पानी में मिलाया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसके साथ और भी कुछ मिलेगा जो भी हो, उसके में हम लोग नहीं जा रहे। मेन प्रोडक्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो है, ये भी इसको अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आएगा। हो गया। अगर कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम आया, K2O, KOH। तो ऐसा आपको मिल जाएगा बेसिक मतलब जो मेटल है, ये सब सारे के सारे बेसेस है। बेस मतलब खारा। तो ये मतलब इस पे अगर लिटमस पेपर अगर ये करोगे तो लिटमस पेपर मतलब ये जो है कलर चेंज होगा। लिटमस पेपर के बारे में बाद में बात करेंगे कि रेड लिटमस, ब्लू होगा, ब्लू लिटमस, रेड होगा, कब होगा।
तो ये जो है इसमें पर्टिकुलर जो बेसिक ऑक्साइड्स केस आएंगे, जबकि नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स क्या करता है, डायरेक्ट क्या देता है, जैसे मानो सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे करके डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड ऐसे बनाता है। तो ऐसे ये जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? इसी को अगर पानी के साथ एक रिएक्शन कराया गया तो ये हमको मिलता है H2SO3, नाम है सल्फ्यूरस एसिड। इसको अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो हमको मिलेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स मिलते रहेंगे। ये इसके साथ आप लोग फैमिलियर होंगे, ये आपको मिलता है एसिड रेन में। जिस पर्टिकुलर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है, वो क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन करके वो एसिड फॉर्म करता है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों पॉसिबल है। तो HNO2 और HNO3 दोनों पॉसिबल है। तो ऐसे ही उसी के साथ बारिश के साथ गिरता है, पत्ते के ऊपर आता है तो पत्ता तो उसका एसिडिटी हो जाता है। और अगर गलती से तो मार्बल का कोई बना हुआ सामान में गिरा तो उसके साथ वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या होता है, वहां पे वो उसका काम तमाम करता है। ताजमहल इसका एक ये है, ताजमहल मार्बल से बना हुआ तो है। मार्बल के ऊपर जैसे ही वो मतलब ऐसे वहां पे मतलब एसिड रेन जैसे होता है तो मार्बल उस एसिड रेन के एसिड के साथ रिएक्शन करके एक काला एक ये है कैल्शियम सल्फेट पैदा करता है, इसीलिए काला काला धब्बा पड़ जाता है। और जैसे ही उसको साफ सफाई करने के लिए जैसे उसके ऊपर रगड़ा जाता है वो धब्बा उड़ जाता है और ऐसे ऐसे वर्ड कवर जैसा हो जाता है काला। इसीलिए अभी का वो पर्टिकुलर इस हीट से बचाने के लिए ताजमहल के ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग लगाया जा रहा है ताकि वो एसिड रेन से अफेक्टेड ना हो। चलो दूसरा चीज, सर ऐसा है कि सारे के सारे, तब क्या आप लोग ये पता चला सारे के सारे मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, बेसिक ऑक्साइड देता है, जो पानी के साथ मिलके हमको बेस देता है, मतलब खाद देता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो बीच में है एल्युमिनियम, जिंक, ये रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में था, आप लोग देखे। ये खार है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर मतलब इसका अगर ये है मान लो ये दूध, ये अगर खार है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और अगर एसिड है, अगर दोनों मतलब खार है, ये अगर खार है तो खार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एसिड है तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और खार के साथ भी, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एक रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक का देख लेते हैं, थोड़ा आसान है। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस HCl एक एसिड है। अगर मान लो ये अगर मेटालिक ऑक्साइड हो तो ये इसके साथ रिएक्शन करना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के एंटी है तो रिएक्शन करेगा। तो ये करके जिंक क्लोराइड पैदा करता है ZnCl2 प्लस पानी। चलो ठीक, अगर ये एसिड बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर ये बेस है तो बेस के साथ इसको रिएक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, जिसके लास्ट वाला ये OH है वो बेस है, तो ये बेस है,
बेस अगर बेसिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करता है, ये पैदा करता है Na2ZnO2 सोडियम जिंक प्लस पानी कितना जितना सोडियम जिंक। तो ये नहीं करना चाहिए लेकिन करता है, इसीलिए ये इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, they are called as amphoteric oxide. And example, zinc oxide, similarly aluminum oxide. Okay, so going to next is reaction with water. तो वाटर के साथ क्या क्या रिएक्शन होता है? तो आप लोग तो पिछले बार भी हम लोग मेटल का दो पार्ट किए थे, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव के लिए क्या होता है? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मतलब कौन कौन है उसमें? सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ऐसा होगा। और लेस रिएक्टिव में जिंक होगा, कॉपर होगा, ऐसे एल्युमिनियम होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें से ये दो कुछ मैग्नीशियम, मान लो ये दो, पिछले बार ही बोले थे कि इतना तेज रिएक्शन करता है कि मान लो वो एक्सप्लोड करता है। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली, वाटर के साथ मिलके मान लो 2Na प्लस H2 2H2 तो होगा 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये नॉर्मली होता है, लेकिन इतना तेजी ये रिएक्शन होता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन हो जाता है। सिंपल सेम एज इट इज आपका पोटेशियम का भी होगा। तो लेकिन जब भी थोड़ा सा लेसर रिएक्टिव में चले, ज्यादा दूर नहीं, मैग्नीशियम में चले, तो मैग्नीशियम उतना तेजी से नहीं ये करता, हल्का फुल्का। ठीक है, H2 अगर ये करेंगे तो सिंपल वही ये आएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक था मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से नीचे अगर चले जाए, जहां एल्युमिनियम जिंक है, वो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। सर ये तो गंदा बात है, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है तो क्या होगा ना, उन लोगों के लिए है थोड़ा एब्नॉर्मली रिएक्ट करता है। मतलब पानी नहीं, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ मतलब वाटर वेपर, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। मतलब कुछ टेम्परेचर देना होता है, कुछ एनर्जी देना होता है, तब जाके वो रिएक्शन करता है। हाँ, रिएक्शन तो वही होता है जैसे जिंक का, अब स्टीम का भी तो ये यही फॉर्मूला है, वाटर हो या बर्फ हो या स्टीम हो, फॉर्मूला तो यही है। तो ये स्टीम है, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस, तो ये आपका नॉर्मल प्रॉब्लम नॉर्मल होता है ये। चलो नेक्स्ट के बाद, अच्छा नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, दे डोंट रिएक्ट विद वाटर नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। तो नॉन मेटल्स क्या प्रोडक्शन करता है? एसिडिक ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करता है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसी से हम लोगों को ये पता चलता है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। मेटल्स, मेटालिक ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करता है तो करेगा ही। क्या होता है
क्या प्रोडक्शन होता है, मान लो मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम के साथ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किए, तो क्या कहता है ये मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन को रिप्लेस हटा देता है, उसके जगह बैठ जाता है, बैठ जाके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और ये हाइड्रोजन उठा देता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर पैदा होता है, जिसको अगर ये करेंगे 2HCl हो गया। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस है, तो ऐसे ऊपर वाला साइन देना होगा। तो ऐसा होता है रिएक्शन कि ये हाइड्रोजन को ऊपर ये कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है। तो मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस करने का क्षमता जिस पर्टिकुलर ये का है, मेटल का है, वो ये रिएक्शन करेगा। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर रहता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड के साथ रिएक्शन सिंपल। तो आप लोग देख लो, सोडियम पोटेशियम की ये करके लास्ट आपका लीड होगा, लीड के नीचे जितना भी मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉर्मल कंडीशन में एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है? क्यों? ये रिप्लेस नहीं होता, बाहर से उसको एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके कुछ पर्टिकुलर केस में होता है। तो वो तो एब्नॉर्मल केसेस हटा दो, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस। तो बेस के साथ क्या क्या रिएक्शन हो? तो नॉर्मली मेटल बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब बीच वाला, वो क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो ये बीच वाला दो ये मेटल है, एल्युमिनियम और जिंक, ये क्या करता है, आप लोगों को पहले भी बताए थे कि बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और तो उसका एक सॉल्ट प्रोड्यूस किया। तो ये नॉर्मली क्या करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो एसिड के साथ भी ये करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्शन करता है। तो आप लोग ये जानते हो कि जैसे बेस में मेटल में दो टाइप का है, हाईली और लेस रिएक्टिव। तो ऐसे नॉन मेटल में भी बहुत सारे ऐसा है, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो पहले हाईली रिएक्टिव के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव में पहला आता है हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब ऑल एक्सेस। तो एक्स के में मतलब फ्लूइड हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी, तो उसी को हम लोग एक्स। तो मान लो हम क्लोरीन लिए तो Cl2, एक्स की जगह Cl2, तो यहाँ पे NaCl होगा, यहाँ पे NaOCl हो गया। सोडियम क्लोराइड होगा, पानी होगा और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड। बस ऐसे ही क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, जैसा होगा उसी हिसाब से। सर अगर आयोडीन होगा तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, I2 NaI NaOI ऐसा हो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है। उसके अलावा कुछ और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है। तो सल्फर जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम सल्फाइड एक किया, Na2SO3 और पानी। इसके बाद फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे वो रिएक्शन करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐसे रिएक्शन करता है। अब हम लोग ये देखेंगे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कैसा रिएक्शन करता है। उसमें से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, उसमें वो लोग कैसे रिएक्शन करता है देखते हैं।
नेक्स्ट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मतलब जैसे ये कार्बन हुआ, जैसे बोरॉन हुआ, ये सब लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो मतलब नॉर्मली स्टेबल है, लेकिन अगर उसको उकसाओ तो रिएक्शन करेगा। तो ऐसे ही ये सोडियम, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आप लोग देख सकते हो दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन हुआ। हालांकि इसको हम लोग आगे जाके पढ़ोगे, कंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है, तो वो बाद में पढ़ोगे वो क्या है। जो पहले वाला जो केस था जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए था, उसको बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो ये कंपोजिशन है, तो ये डिस्प्रोपोर्शन कंपोजिशन क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे मत करो। तो सिंपल ये इतना ही याद रखो कि अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो वहां पे उसका एक सॉल्ट पैदा होता है और पानी, अगर लेस रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। सिंपल इतना अगर याद रखोगे काफी है। नेक्स्ट हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ आंखों देखा चीज डिस्कस करेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब हम लोग दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन मतलब फर्स्ट हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं रैपिंग के लिए, खाना को पार्सल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का ऊपर वाला जो है ये नॉर्मली रिएक्शन करता है पानी के साथ, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। तो ये तो है। दूसरा मैलेबल, मतलब इसको हम लोग एक पतला शीट में लेके आ सकते हैं। तो दूसरे बात, अगर बाहर से ये कर दो, मतलब कवर थोड़ा ऐसा कर दो कि वो हीट ज्यादा इधर उधर आपको आएगा नहीं, बाहर से कुछ उसमें आने का भी ये नहीं होता है, उसके हीट उसी के चारों ओर ये इकट्ठे रहता है। तो ये पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? लेस रिएक्टिव, क्या है, लेस रिएक्टिव एंड मैलेबल। तो ये कारण है, ये कारण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एल्युमिनियम खाना स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। बिकॉज एल्युमिनियम हमारे में थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, स्टोर में जैसे हम लोग स्टोर में जाए वहां पे किसी वजह से अगर उसके अंदर एसिड पैदा हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कोई एसिड के साथ रिएक्शन करता है, आप लोग देखेंगे रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो रिएक्शन करता है ये खाने का टेस्ट बिगाड़ देता है अगर हम कोई एल्युमिनियम के अंदर स्टोर करें तो। इसीलिए एल्युमिनियम के थाली में कोई खट्टा चीज नहीं खाया जाता। क्यों ना? एल्युमिनियम क्या करता है, रिएक्शन करना चालू करता है, स्लोली बट रिएक्शन करना चालू करता है, और रिएक्शन का अच्छा करना चालू करता है तो एक तो खाने का टेस्ट गया, दूसरा तुम्हारा हेल्थ गया, तीसरा जिस थाली में खा रहे हो थाली छेद हो जाएगा, रिएक्शन करते करते पतला होते होते छेद हो जाएगा। So these are the causes due to which we don't use aluminium metal to store foods, but to pack or wrap we use aluminum sheet just to instant carry food items. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे करोशन ऑफ स्टील, मतलब स्टील का करोशन। तो स्टील को आप लोग आयरन को आप लोग क्या करोगे, आयरन को अगर एक्सपोज करके रखोगे खुले हवा में और वहाँ पे अगर मॉइस्चर हो तो स्टील के ऊपर जंग लग जाता है एक रेड कलर का। तो वो क्या है, वो कुछ नहीं, स्टील स्लोली विद एयर रिएक्शन करता है, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करता है, और आयरन का ऑक्साइड फॉर्म करने से उसको क्या चाहिए होता है, पानी। अगर पानी नहीं होगा तो वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाला एक दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, एक फेरिक ऑक्साइड है और दूसरा तुम्हारे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है। तो ये पर्टिकुलरली दो पर्टिकुलर एलिमेंट का कंबाइन करके
एक एलिमेंट बनाता है जिसका ये कलर होता है रेडिश, तो रेडिश ब्लैक और ब्राउनिश, जिसको बोला जाता है रस्टिंग। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, इससे होता है कि आयरन धीरे धीरे उसको करोशन होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आयरन के साथ आयरन 88% के साथ कार्बन मिलाया जाता है 12%, तब जाके ये आयरन के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा हल्का चमक आता है। और दूसरी बात ये वो ये जो ऑक्साइड फॉर्म होना इन क्लाउडी इन मींस ह्यूमिडिटी विद प्रेजेंस विद ह्यूमिडिटी, ये जो ये पैदा होना, करोशन होना, ये रोका जा सकता है। दिस पर्टिकुलरली जो कंपाउंड पैदा होता है इसी को बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। आप लोग जानते होंगे स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है 88% आयरन और 12% कार्बन मिला के स्टेनलेस स्टील जाता है, उसमें करोशन ना हो गया। वैसे ही कॉपर के वेसल में आप लोग देखने को ग्रीन कलर का धब्बा लगा रहता है, क्या है तो वो क्या है, कॉपर का वेसल अगर ऐसे खुले हवा में रख दें तो वो ऐसे ही मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मतलब ये हमारे एयर में ही रहता है। तो एयर के साथ अगर मॉइस्चर के में आया, टच में आया, तो एक ग्रीन कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड पैदा होता है, जिसका कलर ग्रीन है, इसीलिए ग्रीन धब्बा दिख जाता है। अगर इसको क्लीन करने की कोशिश करो तो ये वाला चीज उड़ जाएगा, तुम्हारा पर्टिकुलर इस पोर्शन का कॉपर गए भैंस तेल लेने, गए कॉपर तेल लेने, मतलब वो कॉपर वापस तेल नहीं देगा, करप्शन होता है। ठीक है, तो यही कारण है ये वाला। तीसरा लास्ट वाला जो चीज बताएंगे, आप लोग समुद्र देखे हो? समुद्र कौन नहीं देखा, चलो बहुत है, हम नहीं देखे हैं लेकिन समुद्र के जो लहराते हुए पानी है, पानी के ऊपर वाला जो ये हिस्सा है टॉप, ऐसे थोड़ा जैसे ब्राइटनेस शाइन करता है ड्यूरिंग नाइट, दिन में तो ऐसे ही शाइन करता है, रात में भी थोड़ा चमचमाए करता है, मतलब शाइन करता है। क्यों? बिकॉज समुद्र के पानी में बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस और ये जैसे ही तुम्हारे एयर के साथ ये आया, ये ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो P2P+5 P2O5, तो ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स है, इसका 4-5 तरीके का ऑक्साइड है, P2O3 P2O5, तो ऐसे ऑक्साइड फॉर्म करता है और इसीलिए वो ऐसे मतलब ब्राइट और शाइनी जो वेव होता है, ये वेव के माध्यम से ऐसे जैसे लगता है कोई वहां पे हीरे जवाहरात लगाए रखा। तो टिल देन इतना ही था आपके बुक में। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द सिलेबसेस, ऑल द टॉपिक्स इन योर बुक। If you find it helpful, needful, then please comment, share and subscribe and hit the bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you. Thanks a lot.